हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि बहुत आसानी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर ये एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो वर्ग और वर्गमूल से संबंधित जो है हमारा बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, लेकिन चलिए उनमें से जो है मैं इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कह रहा है अंडर रूट में एक सही 9/16 बराबर है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, तो देखते ही इसका आंसर यही है आपका। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ये है, लेकिन इसको लगाते कैसे हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 16 है तो 16 का मतलब नीचे की तरफ 4 होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन पहले इस मिश्र भिन्न को पहले सिंपल जो है भिन्न में बदल देते हैं। तो 16 एक कम 16 और 16 9 25, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 25 और 25 बटा क्या हो जाएगा 16। हालांकि जो है अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये 5 निकलेगा और ये कितना निकलेगा 4 निकलेगा। और देखिए यहाँ पर अगर इसको मिश्र भिन्न में बदलना हो यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में बदलना हो तो 4 एक कम 4, 4 सही 1 बटा सॉरी 1 सही 4 बटा 1 सही 1 बटा 4, ये आपका हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ये कैसे होता है चलिए मान लेते हैं 5 में आप भाग दे देते हैं 4 से, तो 4 एक कम 4 हो गया, यहाँ पर हो गया 1, तो हम क्या करेंगे ये एक सही बोलेंगे, यानी एक सही ये 1 बटा और ये 4, इसी को बोलेंगे 5 बटा 4। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसीलिए इन प्रश्नों को लाना जरूरी था। ठीक है ना, आगे आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पे कह रहा है 0.0064, क्योंकि इसे 64 नहीं कहते हैं, जब ये पॉइंट लगाओ तो ये 64 65 63 ये नहीं कहा जाता है। ठीक है ना, तो अब आप देखिए जब भी कोई भी नंबर जो है ना, एक तो दशमलव में है और दशमलव का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो और नंबर दशमलव के अंदर जाता है, यानी कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर हो और वो पॉइंट में हो तो उसका स्क्वायर करने से नंबर और कम होता है ना कि बढ़ता है। जैसे मान लेते हैं अगर हम कहें 0.2 और 0.2, तो भाई अगर 2 में 2 का गुणा करेंगे तो भाई 2 दूना 4, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, नंबर वैल्यू बढ़ गया। लेकिन पॉइंट लगने से वैल्यू और छोटा हो जाता है। ठीक है ना, अब इन दोनों का गुणा करो तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 होगा, लेकिन 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, इसका आंसर ये होगा। समझ में आया ना, तो स्क्वायर होने से वो नंबर क्या होता है और छोटा होता है ना कि बड़ा होता है। तो यहाँ पर आप देखिए पहले नंबर को मिला लीजिए, कितने नंबर हैं, कितने नंबर दशमलव के अंदर है, तो 2 और 2 4, तो स्क्वायर में हमेशा 2 नंबर को एक साथ में लेकर चलना चाहिए। तो 8 8 64, तो इसका मतलब हो गया 0.08, 0.08, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इतना मिलेगा, यानी 8 8 64, 4 अंक दशमलव में होना चाहिए, 1 2 3 और 4। इस तरह से आप देखिए ये नंबर मिला कि नहीं मिला। तो ऐसे जब आपको नंबर मिलेगा तो तुरंत जो है आपको क्या लगाना है, ये वाले ऑप्शन को लगा देना है। ठीक है ना, तो ऐसे अक्सर करके जो है बड़े क्लासेस में ये सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, अगले प्रश्न में आ जाते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरे में आप देखिए ये अंडर रूट में 36 है, तो 36 का मतलब 6 6 को 36, 9 9 81, 7 7 49 और 4 4 का 16, और बटा में 3 3 का 9, 2 दूना 4, 3 दूना 6 से 6 खत्म हो गया। ठीक है ना, 9 7 63 और 63 में 4 का गुणा कर लो, 4 तिहाई 12 को 2, हाथ में आया 1, 6 बच्चों को 24 और 1 25, यानी कि 252। कहाँ है हमारा ये वाला ऑप्शन, राइट है। ठीक है ना, ऐसे सॉल्व करेंगे, चुटकी बजाते ही आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए कभी कभी बच्चे जो है यहाँ पर देखिए अंडर रूट में जब रहता है ये नंबर, तो हम सभी को पता है ये अंडर रूट में जब निकलेगा तो क्या निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, यानी इसका जोड़ा बनाइए और वही जोड़ा बाहर निकलेगा। तो इसके लिए हम जो है कई सारा वीडियोस बना चुके हैं, आप उस पर जाकर देखिएगा इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, कैसे हम इसको आसानी से लगा लेते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट तरीका यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर देखेंगे एकदम भिन्न है, ये 9 है, ये भी 9 है, ये 2 है और ये 3 है। तो भाई कोई भी नंबर का स्क्वायर करो तो कभी भी जो है 3 में मल्टीप्लाई होता है, तो 3 3 का 9 लास्ट में मिलता है, जबकि यहाँ पे क्या है 4 है। यहाँ पे कंपटीशन कब बढ़ जाता, अगर यहाँ पे 2 रहता है या 8 रहता, क्योंकि 2 दूना 4 होता है लास्ट में और 8 8 64, इसमें भी 4 होता है, तो ये थोड़ा सा ऐसे सवाल पड़ता। लेकिन यहाँ पर 2 दिखलाई दे रहा है कि यानी कि यही हमारा आंसर है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्व मत करिए, इसको डायरेक्ट लगाइए ट्रिक कि हमारा यही आंसर राइट होगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे पता चली गया है कि ये डिफरेंट है, ये भी 9 है, 9 है, क्योंकि 9 9 81, यहाँ पर 1 होता है तब तो कंफ्यूजन वाला बात होता।
ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ये होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम छांट कर लाए हैं जिसमें बच्चे जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5वें में। प्रश्न नंबर 5वें में देखेंगे 64 का स्क्वायर है। तो भाई 64 का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए, और अगर नहीं याद किए हैं तो भाई 64 में 64 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 64 गुणे 64, ठीक है ना। 4 चौका 16 को 6 कैरी मिल गया 1, ठीक है ना। देखिए इससे आपके लास्ट में 6 है, यानी कि कंफ्यूजन यहीं पर है। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। 4 6 का 24 को 4 चौका 16 को 6 हाथ में आया 1, 4 6 का 24 1 25, ठीक है ना। अब 4 6 का 24 को 4 कैरी मिल गया, फिर कितना 2, 6 6 को 36 37 38, 6 6 को 36 37 38। अब जोड़ लीजिए, देखिए 6 9 8 2 10 4 40 96। आपका आंसर कौन सा होगा? यही वाला ऑप्शन भी राइट है, 40 96, यही डी वाला ऑप्शन राइट है। दूसरा तरीका आप लोगों को बताए थे क्या स्क्वायर निकालने का? क्या बताए थे भाई? 64 का ये आप क्या कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, 6 6 को 36 इसका स्क्वायर कर लो, 4 चौका 16 इसका गुणा कर लो, 6 चौको 24 24 दुना 48। अब जोड़ लो इसको, 6 8 1 9 6 4 10 4 40 96 आ गया ना, ठीक है ना। ये वाला भी तरीका आप लोगों को बताया गया था, आप लोग वीडियो में जाकर चेक कर लीजिएगा। स्क्वायर निकालने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है। प्रश्न नंबर यहाँ पर देखेंगे 6वां, जो कि लास्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिए आप इसको, ठीक है ना। इसमें आपको अगर स्क्वायर निकालने आता होगा तो आप बहुत आसानी से इसको निकाल लेंगे। देखिए आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क को आप ऐसे रहने दो, अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क रहने दो, लेकिन ये निकल रहा है, इसको निकाल लो ना, 14 हो जाएगा। अच्छा ये कितना है? 72 है। अच्छा ये कितना है? 56 है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये नंबर कहीं ना कहीं इससे कॉम्बिनेशन होगा इसका। तो 14 एकम 14, 14 चौको 56, 4 4 एकम 4 और 18 चौक 72, 18 हो गया। यानी कि ये अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट में जो भी है उस नंबर का जो है 18 होता है। तो अंडर रूट का अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर लो तो ये अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 18 में 18 का गुणा कर लो तो 324 होता है। तो हमारा ये राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से इसमें बताया गया कि कैसे आप आसानी से जो है वर्ग और वर्गमूल से संबंधित आप सवाल को लगा सकते हैं। तो इसमें ऐसे ही आपको सवाल लगाना है। 9th क्लास के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, जो कि जो बच्चे नवोदय प्रवेश परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, ठीक है ना, ऐसे मैं छोटा मोटा ट्रिक लाता रहूंगा। फिलहाल जो है इस साल से मैं नवोदय का पर्टिकुलर वीडियो में बनाऊंगा। तो जितने भी बच्चे जो है 9th में या फिर अगले क्लास में एडमिशन चाहते हैं वो हमसे जुड़ जाएं, और मैं इसी तरह से वीडियो उनके लिए लाता रहूंगा ऐसे, जिससे कि आसानी से जो है एग्जाम क्वालिफाई कर लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।